आज 26 अप्रैल सुबह 10 बजे से लेकर 12:15 तक छत्तीसगढ़ के 104 परीक्षा केंद्रों में एक साथ मंडी बोर्ड में जो है उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम्स है जो कंप्लीट हो चुके हैं। और एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही आप सभी के मन में बस एक ही सवाल आ रहा है, एक ही सवाल आपके मन में कि मेरा सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं, मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा पेपर कैसा था, कट ऑफ कहाँ जाएगा, किस रैंक तक सिलेक्शंस होगा और सबसे ज़रूरी कैटेगरी वाइज़ सेफ स्कोर जिस पर सिलेक्शंस ऑलमोस्ट कन्फर्म है। लेकिन यह सेफ स्कोर मैं आपको बताऊँगा वीडियो के बिल्कुल आखिर में, तो वीडियो बंद मत करना वरना सबसे ज़रूरी चीज़ मिस हो जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं भर्ती है छत्तीसगढ़ मंडी में उप निरीक्षक के पोस्ट। कुल पोस्ट है 200। कुल कैंडिडेट्स हैं मंडी बोर्ड उप निरीक्षक के लिए 34,168 कैंडिडेट्स हैं। पोस्ट हैं केवल 200। एग्ज़ाम डेट आज जो है 26 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। कुल समय 2 घंटे 15 मिनट, तो 15 मिनट तो आपको ओएमआर शीट को फिल करने के लिए मिलते हैं। 16 जिलों में एग्ज़ाम्स हुआ। पेपर 100 अंक 100 प्रश्नों के लिए। नेगेटिव मार्किंग हर गलत जवाब पर 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कम। अब एक बात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि 34,168 कैंडिडेट्स हैं, 200 पोस्ट, मतलब हर एक सीट के लिए 170 से 171 कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिशन्स में हैं। यह कॉम्पिटिशन्स कम नहीं है, लेकिन पिछली भर्ती के मुकाबले यहाँ सेलेक्ट होने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? यह मैं आप लोगों को अगले सेक्शंस में बताने वाला हूँ, वो क्यों। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट अभी है, देखिए 34,168 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, लेकिन सभी एग्ज़ाम देने नहीं आए। 34,168 कैंडिडेट में से उतने के उतने स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं आए। तो छत्तीसगढ़ की भर्तियों में हिस्टोरिकल 20 से 30% कैंडिडेट जो है हर बार जो है देखा गया है कि अब्सेंट रहते हैं, यानी एक एक्चुअली एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स होंगे करीब 24,000 से लेकर के 27,000। अब कॉम्पिटिशन से रेशियो समझो, 27,000 कैंडिडेट्स 200 पद। अब होते हैं हर एक सीट के लिए 135 कैंडिडेट्स, जो पहले 171 थे। वही परिवहन आरक्षक में 2800 पर सीट थे, तो इसमें मंडी उप निरीक्षक में 135 पर सीट है। फिर भी कॉम्पिटिशन्स है, लेकिन उस भर्ती से इस भर्ती में कंपैरेटिवली बेहतर चांस आपके हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पोस्ट भी बड़े हैं, कैंडिडेट भी एजुकेटेड है और पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो कट ऑफ कहाँ जाएगा। तो रुकिए, सबसे पहले पेपर एनालिसिस करते हैं, एक-एक करके ही आप सभी के हर एक सवालों का जवाब, एक-एक करके ही हर एक सवालों का जवाब, डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं। तो मंडी उप निरीक्षक का पेपर कैसा था? तो देखो 100 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे गए थे, 100 मार्क्स के लिए, यानी 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको मिला। पेपर में जनरली जो टॉपिक्स आते हैं, सामान्य ज्ञान, सीजी लेवल का और इंटर लेवल का, सामान्य हिंदी, ग्रामर्स और कम्प्रिहेंसिव, सामान्य गणित जिसमें बेसिक कैलकुलेशंस और रीजनिंग्स, कृषि और मंडी से जुड़े प्रश्न हैं। यह इस भर्ती का सबसे स्पेसिफिक पार्ट है। वहीं कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति, भूगोल से। अब नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट देखो, किसी ने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो जिसमें से 85 क्वेश्चंस उस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए जिसमें 65 क्वेश्चन सही है और 20 गलत है। तो 65 सही 20 गलत, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसके मार्क्स हो जाएंगे 60।
दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। किसी ने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 70 क्वेश्चन सही हैं, 5 गलत हैं, तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 1/4 यानी 0.25 माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से 68.75। देखिए कम अटेम्प्ट है, ज़्यादा स्कोर। जिन्होंने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है उनका नेट स्कोर ज़्यादा होगा रेदर देन जो कैंडिडेट जिन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लेकिन उसका आंसर कम है, सही आंसर कम है, और यही नेट स्कोर कट ऑफ डिसाइड करेगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, रैंक एनालिसिस, किस रैंक तक सिलेक्शंस होगा। तो यह सेक्शन सबसे ध्यान से समझो क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस रैंक तक सिलेक्शंस होगा आपका। 200 पद हैं लेकिन यह 200 पद कैटेगरी वाइज डिवाइडेड भी हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो है रिजर्वेशंस के हिसाब से बात करने वाले हैं कि किस तरह से और कितने मार्क्स है, कितने नंबर पर आपके सिलेक्शंस हैं, वो जो है देखने के आप लोगों के सबसे ज़्यादा चांस हैं। तो यदि आप जो है एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 32% रिजर्वेशंस, तो करीब 64 पद। ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% रिजर्वेशन यानी कि करीब 54 पोस्ट। जनरल कैटेगरी के लिए 42 पोस्ट 21% में, एससी कैटेगरी के लिए 13% यानी करीब 26 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% मतलब करीब 8 पद, अन्य करीब 6 पद। अब रैंक की बात करें, ओवरऑल मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स 200वें रैंक पर होगा उसका स्कोर ही बनेगा फाइनल कट ऑफ, यानी कि अगर 200वें रैंक वाले के 62 मार्क्स हैं तो कट ऑफ 62, और अगर तुम्हारा स्कोर 62 से ऊपर है तो तुम मेरिट लिस्ट में हो। लेकिन कैटेगरी वाइज रैंक भी मैटर करते हैं। एसटी में 64वें रैंक तक, ओबीसी में 54वें रैंक तक, एससी में 26वें रैंक तक, और जनरल में जो है 42वें रैंक तक सिलेक्शन जो है होगा। तो दोस्तों अपनी कैटेगरी देखो और उस कैटेगरी की रैंक काउंट करो। अब वो मोमेंट जिसका इंतज़ार आप लोग वीडियोस में कर रहे थे, जिसके लिए आप लोग वीडियोस में आए हो, कैटेगरी वाइज कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है कितना जाने वाला है। दोस्तों ध्यान से देखो, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कंपटीशन सबसे कड़ा होता है। पोस्ट ऑफिसर लेवल भर्ती, एजुकेटेड कैंडिडेट्स, निगेटिव मार्किंग है, इन सब फैक्टर्स को मिलाकर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ 65 से लेकर के 72 मार्क्स है। 65 से नीचे तो डिफ़िकल्ट है, 65 से लेकर 72 के बीच बॉर्डर लाइन में, 72 से ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन में। वहीं ओबीसी कैटेगरी से है तो ओबीसी को रिलैक्सेशंस मिलते हैं, पोस्ट भी ज़्यादा हैं 54, तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ एक्सपेक्टेड 60 से लेकर के 66 मार्क्स है। 60 से नीचे टफ, 60 से 66 के बीच बॉर्डर लाइन, 66 से ऊपर सेफ स्कोर। एससी कैटेगरी से है 26 पोस्ट है तो कट ऑफ कंपैरेटिवली कम रहेगा। एससी कैटेगरी से हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 55 से लेकर 62, 55 से नीचे डिफ़िकल्ट है, 55 से 62 बॉर्डर लाइन, 62 से ऊपर कंफर्टेबल। एसटी कैटेगरी से हैं तो एसटी में सबसे ज़्यादा 64 पोस्ट है। एसटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 48 से लेकर के 55 मार्क्स है। 55 से ऊपर गुड पोजीशंस, 55 से ऊपर वेरी सेव। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस जनरल से थोड़ा कम, तो ईडब्ल्यूएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 62 से लेकर 68, जनरल और ईडब्ल्यूएस में 3 से 5 मार्क्स का बस फ़र्क रहता है। एक और ज़रूरी बात था, अगर पेपर इजी था तो यह कट ऑफ 2 से 4 मार्क्स और भी ऊपर जा सकता है। अगर पेपर टफ था तो कमेंट में बता दो पेपर इजी था या टफ था, सेफ स्कोर रिवील, और अब वो नंबर जिसके लिए तुम पूरा वीडियो देख रहे हैं, सेफ स्कोर जिस पर सिलेक्शन शायद हो पाए। सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए 65 से लेकर 72, 73 या उससे ऊपर। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 60 से लेकर 66, 67 या उससे ऊपर।
एससी कैटेगरी से है तो 55 से 62 और 63 से अगर ऊपर जाए तो और भी बेस्ट होगा। एसटी कैटेगरी से है तो 48 से लेकर 55, 56 या उससे ऊपर। ईडब्ल्यूएस 62 से लेकर 68, 69 या उससे ऊपर है तो और भी बेस्ट होगा। अब सेफ स्कोर से ऊपर तो भाई डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करना शुरू करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आने वाली हैं कट ऑफ और सेफ स्कोर के बीच, तो ऑफिशियल आंसर की का वेट करो। ऑब्जेक्टिव विंडो में ज़रूर पार्टिसिपेट करो। 1 से 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं और वहीं आप मार्क्स से सिलेक्शन दिला सकते हैं कट ऑफ से नीचे। तो अगली भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दो और इस चैनल पर छत्तीसगढ़ की हर नई भर्ती का अपडेट मिलेगा, आंसर की और नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ऑफिशियल की जब आए अपना स्कोर खुद कैलकुलेट कर लो 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसी के थ्रू। और तो एक बार अगर हम बात करें समरी तो 200 पोस्ट 34,168 कैंडिडेट्स हर सीट के लिए का काफ़ी कड़ा है। जनरल के लिए सेफ स्कोर 73 प्लस, ओबीसी के लिए 67 प्लस, एससी के लिए 63 प्लस, एसटी के लिए 56 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 69 प्लस। तो 200वें रैंक तक शायद सिलेक्शन हो पाया। अब तुम्हारा काम कमेंट में अपनी कैटेगरी और मार्क्स ज़रूर बताइए। मैं पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। यह वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर करो जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है और उन्हें भी यह जानकारियाँ चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। सेफ स्कोर कमेंट्स में बताओ और आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो ये था कट ऑफ मार्क्स एक्सपेक्टेड और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। हम किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करते कितने मार्क्स में ही सिलेक्शन हो पाए। जब मॉडल आंसर रिजल्ट आएंगे तभी चीज़ और क्लियर हो पाएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच आप लोगों का।